हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। एक दफ़ा फिर हमारे चैनल में आप सभी को वेलकम। और रोज़ एक दिन ब दिन एक नया लेक्चर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और ये आज का लेक्चर नंबर 5 है, जबकि लेक्चर नंबर 4 भी इंग्लिश के रिलेटेड हुआ था, इसलिए कि ये भी इंग्लिश के रिलेटेड ही होगा। सबसे पहले आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने ध्यान से वॉच करना है और आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है ये लेक्चर। और आपको दिखाता चलूँ कि आज का लेक्चर किस रिलेटेड होने जा रहा है। तो जैसा कि रोज़ की तरह इंग्लिश की ये बहुत ही बड़ी बुक है। ये आप देख सकते हैं कितने पेजेस हैं इसके अंदर। ऑलमोस्ट इसके अंदर 628 पेजेस हैं। ये आप देख सकते हैं 628 पेजेस। फर्स्टली चैप्टर है सबसे पहले बुक 2 का। जैसा कि आपको पता है इंटरमीडिएट पार्ट 2 की 3 बुक्स हैं। फर्स्टली बुक 2, ठीक है, बुक 3 हीरोज़ के ऊपर है आई थिंक। और इसलिए बुक 2 लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहले ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स है। डिस्ट्रॉइंग बुक्स पेज नंबर 44। अजीम का राइटर है, ये स्कॉलर है जिसकी ये गाइड है अजीम वालों की। स्कॉलर नेम इस पर लिखा होगा इमरान हाशमी है, ठीक है, इसके स्कॉलर नेम का नेम। तो ये बहुत ही इजी वर्डिंग में है। मैं आप सभी को सुजेस्ट करूँगा कि ये आप ज़रूर बाय करें। और सबसे पहले ये देख सकते हैं कि पेज नंबर 44 पर ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक, तो सबसे पहले आपको इसके वो उसका JC स्क्वायर इसका है वो राइटर जो भी है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह सबसे फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इट्स से इन द पेपर डैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स बाय द पब्लिक. It will be interesting in aspect them. Most of them no doubt are quite ordinary and stable. But it was publicly अब इखबार की एक खबर है कि अवाम ने फ़ौजियों को 20 लाख से ज़ायद किताबें पेश की, ठीक है। अवाम ने फ़ौजियों को 20 लाख से इन किताबों का मुआयना करना बाहिस दिलचस्पी हो सकता था, ठीक है। अब इसकी स्टोरी का ओवरव्यू मैं आपको बताता चलूँ कि एक जंग का ये वाक़या है कि एक जंग अज़ीम लगी थी। तो जंग अज़ीम 2 उसके अंदर ऐसा हुआ था कि लोगों ने आर्मी के लिए, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आर्मी के लिए कि उनके टाइम पास के लिए कुछ जब वो बैठे हों तन्हा, तो उनके लिए लोगों ने अतिया की थी किताबों की सूरत में। लोगों ने अपनी बुक्स किताबों की सूरत में उन्हें दी थी। तो अब इसमें से एक ऐसा शख्स था जिसने बुक्स से जान छुड़वाने के लिए आर्मी को अपनी बुक्स दे दी थी, जिनका जैसा कि आप जंग में के उसमें हो और आपको कोई बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ दे दी जाए, ठीक है, तो जो कि नहीं करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उसने उसे दी थी आर्मी को। तो उसी का ही इस पूरी स्टोरी में जिक्र है। हमेशा की तरह इसके शॉर्ट्स पढ़ाते हैं। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2-3 पेजेस का है। तो पेज नंबर 48 पर आते हैं। तो सबसे पहले वर्ड शॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू अ सोल्जर। वही मैंने आपको जैसा कि बताया कि वो जो बंदे ने बुक्स दी थी उसका वर्ड शॉर्ट ऑफ बुक वर प्रेजेंटेड वो कैसे प्रेजेंट थी। Our 2 million books were presented by the British public to a soldier. Most of books were ordinary and stable थी, ठीक है, but some old and useless books were also sent with included 20-year-old magazines, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेबल थी, ऑर्डिनरी बुक्स थी, बट सम ओल्ड 20 साल पुरानी आपको बुक्स दे दी जाए, ठीक है, कि आप इसे इंजॉय करो, इसे पढ़ो। तो वो तो एक जंग के मौके पर उल्टा उसी के साथ लड़ना ही जंग है जिसने ये बुक्स दी है। अब यही है, उसने कहा कि कुछ बुक्स थी जो 20-20 साल पुराने मैगजीन से लोगों ने वो उठाकर आर्मी को दे दिए थे। ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर चैप्टर का जो नेम था, जैसा कि मैंने बताया, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स था। तो अब ये वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। बैड बुक क्यों डिस्ट्रॉय की गई? बैड बुक शुड बी डिस्ट्रॉय बिकॉज देयर डिस्ट्रक्शन ओनली मेक मोर रूम्स फॉर
for new books, but also saves one here the trouble of sorting out the rubbish or storing it. ठीक है, बैड बुक क्यों डिस्ट्रॉय की गई थी? क्योंकि जिस बंदे ने वो बुक्स को फेंका था या दिया था, उसके घर में और जगह नहीं रही थी कि वो मज़ीद किताबें रख सके, इसलिए ही उसने बुक्स दे दी। बैड शुड बी बिकॉज देयर डिस्ट्रैक्शन नॉट ओनली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स, नए बुक्स के लिए उसके पास कोई कमरा नहीं था, इसलिए उसने पुरानी बुक्स उठा कर दे दी ताकि नई बुक्स की जगह बन सके। अब इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉट है वो आता है वाई कुल्ड नो द ऑथर बर्न ऑफ अनवांटेड बुक्स। ही हैड नो किचन रैंक, ठीक है, उसके पास रैंक नहीं जिसमें बुक्स रखते हैं। सो ही कुड नॉट टोस्ट दैम ऑन अ गैस कुकर और कंज्यूम दैम लीव बाय लीव इन द स्मॉल स्टडीफाइड हाउ ही नो that it is most hopeless to try to burn a book without opening it। ठीक है, अब वो उसे जला नहीं सकता था क्योंकि कोई अगर देख लेता बुक्स को जलाते हुए तो उनके उसमें अच्छा नहीं लग सकता था, इसलिए उसने बुक्स को बर्न नहीं किया, फाड़ा नहीं, ना जलाया, उसने सिंपल के किसी को दे दी। तो यही था आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश का ऑन डिस्ट्राइंग बुक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ज़रूर इन शॉर्ट्स की समझ लगी होगी। तो कुछ नहीं समझ लगे तो आपने पूछ लेना है, मैं हाजिर हूँ, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।